हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्थिति सदिश और जो नियम थे जैसे त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, विभाजन सूत्र किए थे, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य विभाजन, और इसी के साथ हम आज टॉपिक कर रहे हैं सदिशों का गुणनफल। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास मेन टॉपिक क्या है अपना? सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल। और सदिशों के गुणनफल में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो गुणनफल है वो है अदिश गुणनफल। सबसे पहला क्या है? अदिश गुणनफल। और डियर स्टूडेंट, इसमें एक खास बात क्या होती है कि अदिश गुणनफल को आप क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। डॉट का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स क्या बन जाते हैं? जीरो बन जाते हैं। तो यहां आप डिफरेंट टाइप्स क्या बन जाएंगे? जीरो। तो डिफरेंट टाइप्स का जीरो बन जाएगा। और मेन मकसद क्या है? डॉट। मेन मकसद क्या है? डॉट। तो ए डॉट बी आप इस प्रकार से लिखेंगे। और कैसे डिफरेंट जीरो बन जाएंगे वो देखेंगे कि आई का डॉट जे से करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा, जे का डॉट के से करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा, और के का डॉट आई से करेंगे यानी डिफरेंट है ये तो जीरो बन जाएगा। अब स्केलर क्या है कि सकल समान हो वो क्या बन जाता है? एक बन जाता है। तो स्केलर का मीनिंग ये याद रखोगे, सकल समान है वो एक बन जाएगा। तो आई की डॉट आई से करोगे तो एक बनेगा, जे की डॉट जे से करोगे तो वो एक बनेगा, और के की डॉट है के से करोगे तो वो एक बनेगा। तो डी स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप जीरो बनेंगे और सेम टाइप्स है वो वन बनेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? सदिशों का गुणनफल में अदिश गुणनफल आपके पास ये आपको मीनिंग है कि डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रकार से आप इसको ए डॉट भी लिखेंगे और इसका जो ग्राफिकल निरूपित है तो वो इस प्रकार से होगा। तो ये ए वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर और ये थीटा। तो ए डॉट बी का मीनिंग आएगा वो ए का परिमाण, बी का परिमाण, और यहाँ पे आएगा कोस थीटा। तो यानी कि डॉट में ओ है बीच में, तो ओ का मतलब क्या है? बीच में कोस के बीच में ओ है। तो याद रखने के लिए सिर्फ याद करना है आपको। तो ए परिमाण, बी परिमाण, कोस थीटा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अंदर नोट देखेंगे तो डी स्टूडेंट, नोट क्या करेंगे? सबसे पहला नोट है यदि सदिश ए व बी लंबवत हो। क्या है? लंबवत हो। लंबवत हो तो ए डॉट बी का मीनिंग क्या होगा? जीरो होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो ए डॉट बी क्या होगा? जीरो होगा। लंबवत का मीनिंग है कि लंबवत का मीनिंग ए और बी के बीच में क्या है? 90 डिग्री। और जब ए डॉट बी करोगे तो यहाँ से ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास है? कोस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए डॉट बी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये इसकी व्याख्या है। दूसरा करते हैं डी स्टूडेंट कि यदि ए और बी, यदि ए व बी समांतर हो एक दूसरे के, समांतर होंगे तो उनके बीच में या तो क्या होगा? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा। तो इसका मीनिंग क्या आएगा? तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि समांतर में ए डॉट बी का मीनिंग आपके पास ए परिमाण बी परिमाण आएगा। तो इस प्रकार से आएगा, क्योंकि या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। समांतर में तो यही होते हैं, एक सदिश दूसरे सदिश के ऐसे समांतर होगा। तो अब ए डॉट बी करेंगे,
जब ये क्या होगा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा आपके पास से 1 होएगा ना कोस थीटा, तो a का परिमाण b का परिमाण आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कोस 0 डिग्री क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से वो आपके पास से आ जाएगा। तो समांतर में क्या करते हो आप, समांतर में डी स्टूडेंट आपके पास a परिमाण b परिमाण है, आंसर आता है a डॉट b का। तो ये चीज़ें यहाँ पे को करनी है। नेक्स्ट देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखना कि यदि a वेक्टर आपके पास 2i प्लस में 3j प्लस में 4k व b वेक्टर आपके पास 4i प्लस में 6j प्लस में 3k हो, तो a डॉट b का मान क्या होगा, a डॉट b का मान बता। तो आप a डॉट बी का मान निकालेंगे तो आपके पास a डॉट बी इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 2i प्लस में 3j प्लस में 4k और डॉट क्या आएगा 4i प्लस में 6j प्लस में 3k, इस प्रकार से। अब डी स्टूडेंट आपको पता है कि i का प्रोडक्ट i से करते हैं तब 1 होता है, j से करें k से करें तो 0 होता है। तो आपने ये देखा होगा कि i का डॉट i से करें 1, j का डॉट j से करें 1 और k का डॉट k से करें तो 1, अन्यथा क्या होता है 0 होता है, अन्यथा क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से आपको याद है, तो i का i से करें तो 8 आएगा बस, और बाकी का 0 आएगा। j का j से करें तो 6 × 18 और बाकी के साथ 0 आएगा। k का k के साथ करें तो 12 आएगा और सारी सबकी चीज़ों का 0, तो ये 30 और 8 38 हो गई। तो इस प्रकार से आपको a डॉट b का मीनिंग है मिल जाएगा। तो ये अदिश संख्या आती है, अदिश गुणनफल इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। तो यदि a बराबर क्या है लैम्डा i प्लस में 2j माइनस में 4k व b का मान है आपके पास 2i माइनस में 6j माइनस में k हो, तो a डॉट b का मान क्या होगा। तो वही चीज़ करोगे आप, तो a डॉट b में डी स्टूडेंट आप लिखोगे यहाँ पे लैम्डा i प्लस में 2j माइनस में 4k और डॉट क्या कर दोगे 2i माइनस में 6j और माइनस में k। तो वही मेथड अप्लाई करोगे, i का i से मल्टीप्लाई करोगे 2 लैम्डा और j का j से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 12 और k का k से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 4। तो आपके पास 2 लैम्डा माइनस में 8 आंसर मिल जाएगा। तो सही है, ये चीज़ आप कर लोगे। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि लैम्डा का मान क्या होगा जब ये एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कि ये भी दे सकता है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं लैम्डा का मान जब ए लंबवत हो बी के, तो क्या होगा, ये भी हो तो ये चीज़ आपको लैम्डा का मान निकालना होगा। तो आपके पास पता है कि ए और बी क्या हो लंबवत हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 के बराबर। तो आप लिखोगे 2 लैम्डा माइनस में 8 बराबर है 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा बराबर क्या होगा 8, तो लैम्डा का मान क्या आएगा 4। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर है 4 निकाल सकते हो लैम्डा में। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं डी स्टूडेंट, आपको ध्यान भी रखनी है और ये पूछ भी ली जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सदिश i प्लस में j तथा j प्लस में k के मध्य कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, वही चीज़ कि a डॉट b का मतलब क्या होता है a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा, तो वही लिख दो यहाँ पे। तो a डॉट b करोगे तो i प्लस में j का गुणा डॉट के साथ j प्लस में k का गुणा। अब a का परिमाण क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, b का परिमाण क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और कोस थीटा अपने को निकालना है। तो यहाँ से i के साथ है ही नहीं कुछ, 0 होगा, j के साथ 1 है बस, k के साथ कुछ है नहीं, 0 होगा। तो ये 1 और 1 है, 1 गुणा में 1 और कोस थीटा,
तो अब ये कोस थीटा बराबर आया 1 के। तो 1 कब होता है? जब कोस है 0 डिग्री होता है। तो थीटा का मान आपके पास 0 डिग्री है और ये आपके पास है आंसर मिलेगा। तो डी स्टूडेंट, इस प्रकार से आप हैं, सॉरी ये 1 और 1 रूट तो है ना, रूट दो क्या होता है? 2 गुणा में कोस थीटा। अब क्या है? 2 कोस थीटा, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि 2 कोस थीटा बराबर 1 है, तो आप कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा अभी? कोस 60 डिग्री पे होता है, गलती से हमने ये लिख दिया। तो 60 डिग्री पे आपका कोण है मिल जाएगा, क्योंकि कोस थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर, और इससे आप एक वो आंसर भी निकाल, सॉरी फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो कि सीधी ट्रिक है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो आप यहाँ से कोस थीटा निकालें तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ए डॉट बी और डिवाइड में क्या हो जाएगा? ए का परिमाण बी का परिमाण। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी करोगे, उसके नीचे उसका परिमाण है, अलग अलग करके दोगे। तो ये भी आपके पास है ट्रिक होती है कि फॉर्मूले से बनता है ट्रिक, तो आप मान नहीं सकते इसको, फॉर्मूला ये एक प्रकार का। तो नेक्स्ट करते हैं सदिश गुणन। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पे सदिश गुणन देखते हैं। सदिश गुणन को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो सदिश गुणन को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, जो कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग है कि क्रॉस होना, तो ए के बीच में बी के साथ क्रॉस होना। और एक चीज़ याद रखना कि इसमें साइकिल होती है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है साइकिल होती है, और इसका ये भी मीनिंग है कि आप क्या करोगे, ए और बी को किसी प्रकार लोगे तो उसके 90 डिग्री पे वो क्या निकलेगा? जैसे हमने ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, तो इसके 90, इनके दोनों के 90 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? ये एन कैप मिलेगा, इकाई सदिश मिलेगा, लंबवत इकाई सदिश। तो ये आप क्या करोगे? लंब इकाई सदिश होता है जो ए और बी के तल के बराबर होता है। जहाँ यहाँ लिख देना आप कि एन कैप बराबर, यानी कि एन कैप बराबर क्या है? सदिश ए व बी के, ए बी के तल के लंबवत इकाई सदिश होता है, लंबवत इकाई सदिश। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो ये लंबवत इकाई सदिश है, और इसका जो मीनिंग होता है वो ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप होता है। तो ये होगा। अब क्रॉस में क्रॉस साइकिल होती है, तो क्रॉस का मतलब साइकिल किस प्रकार से चलेगी कि आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, और के बाद वापस क्या आएगी? आई। तो आई की गुणा जे से करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। जे की क्रॉस के से करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। अब के की गुणा आई से करें तब आपके पास क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। अगर ये साइकिल उल्टी हो जाती है डी स्टूडेंट, तो ये साइकिल क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। जैसे जे की आई के साथ तो वो माइनस के देगा, और के की जे के साथ तो वो माइनस आई देगा, और आई की के साथ तो ये क्या हो जाएगा? उल्टी, तो माइनस से जे देगा। अब क्रॉस में सेम जीरो होते हैं, सेम जीरो होते हैं, तो यानी कि आप देखोगे सेम टू सेम जीरो। कैसे? आई की क्रॉस आई के साथ, जे की क्रॉस जे के साथ, के की क्रॉस के साथ हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखोगे। तो ये आप नोट करोगे कि आई की क्रॉस आई के साथ, जे की क्रॉस जे के साथ, और के की क्रॉस है के साथ आपको क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। और
साइकिल में ये होगा, साइकिल आप याद रखेंगे, आई के बाद जे, जे के बाद है के, ये साइकिल होगी। ये साइकिल ध्यान रखोगे कि आई की जे के साथ के आएगा, इसकी इसके साथ करोगे के आएगा, जे की के साथ करोगे आई आएगा, आई की आई से साथ करोगे जे करो। अगर उल्टी होगी थोड़ी सी भी तो वहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये याद रखने के तरीके हैं इनको, और आप इसको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट करते हैं हम कुछ एक नोट करने वाली बातें। तो यहाँ पर हम कुछ एक नोट करने वाली बातें देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नोट करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास सदिश ए व बी के बीच जो तल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश होगा उसका मान क्या होगा। यानी कि सदिश ए व बी के तल के लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश जो दिशा में है उसका मीनिंग क्या होगा। एन कैप का मान क्या होगा, ए क्रॉस बी बटा में क्या आएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण। क्यों आएगा वो देखते हैं, कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, एन कैप। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ मापांक लेने पर, मापांक या मॉडुलस लेने पर, तो परिमाण हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप, इसका हो गया। अब अलग अलग सोल्व करेंगे तो ए परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण है, ये तो बाहरी हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये साइन थीटा भी कांस्टेंट ही है। एन कैप का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एन कैप का परिमाण हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये आप ध्यान रखो, क्योंकि इकाई सदिश है, इकाई सदिश का परिमाण एक होता है। तो अब ये आंसर आ गया इसका। तब समीकरण एक से देखो, इस समीकरण से देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए क्रॉस बी आप क्या लिखोगे, इसका मीनिंग कितना है, ये है ना, ए क्रॉस बी का परिमाण और एन कैप ये है। अब एन कैप निकालना हो तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी और बटा में ए क्रॉस बी का परिमाण। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आप कर लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी सिंपल सा नोट है, और यहाँ पे आपको आंसर है मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीटली कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। जो सदिश ए व बी के तल के, ए व बी के तल के लंबवत इकाई सदिश क्या है, लंबवत इकाई सदिश की संख्या 2 होती है, की संख्या 2 होती है। एक तो जो ऊपर की तरफ और एक है जो उसके बिल्कुल सामने नीचे की तरफ, तो वो 2 संख्याएं होती है जो इकाई सदिश होता है उनमें। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि यदि सदिश, तो सदिश आपके पास i माइनस में 2j प्लस में 3k तथा 2i प्लस में j माइनस में k के बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा का मान क्या है।
तो डियर स्टूडेंट, अब आप ये बताएंगे मेरे को कि यहाँ पर आपको आंसर कैसे निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम साइन थीटा का मान निकालने के लिए कोस थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्रॉस वाला ही करें, हमें जो आता है वो हम सबसे पहले करें। तो कोस थीटा का जो फार्मूला होता है वो ए डॉट बी डिवाइड में ए का परिमाण बी का परिमाण होता है कि नहीं। तो ए डॉट बी करोगे तो आई का आई के साथ 2, जे का जे के साथ -2 और के का के साथ है -3। डिवाइड में क्या आएगा, इसका परिमाण क्या आएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 9, इसका परिमाण क्या आएगा 4 प्लस में 1 प्लस में 1। तो यहाँ पे आंसर आपके पास सामने आया -3, ये 10 और 4 14 और ये कितना है 6, तो √6 √14। तो आपके पास ये आया। अब साइन थीटा निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, 1 माइनस में कोस स्क्वायर है थीटा, तो ये करते हो। तो यहाँ से 1 माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 गुना में 14। तो आप यहाँ से घटाओगे तो ये 14 कैसे कटेगा भाई, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 1 माइनस में 3 बटा में 28 आया। अब इसमें 28 में से आप 3 घटा दोगे तो 25 बटा में 28 बचेगा। तो साइन थीटा का जो मान है आपके पास वो 5 बटा में, ये क्या आएगा 5 बटा में 2√7 आएगा, क्योंकि 7 चौके 28 होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा और ये √7 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं जिसमें आप क्रॉस भी आसानी से निकाल सकते हो, और वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे कि आप देखेंगे, आपको डायरेक्ट निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में a बराबर दे दिया i प्लस में j प्लस में 2 के, और b बराबर दे दिया i प्लस में 2j और माइनस में k। तो आपको ज्ञात क्या करना है, a क्रॉस b ज्ञात करना है। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मेट है, वो किस प्रकार से, सारणिक विधि से। तो सारणिक विधि भी आज समझ लेते हैं कि क्या होता है इसका हल। आप एक सारणिक बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे i j k, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा i j k, और अब इस a वेक्टर के जो अवयव हैं वो लिखोगे कैसे, 1 1 2। अब इस b वेक्टर के अवयव लिखोगे 1 2 -1। अब इसे आप सारणिक प्रसार करोगे, पहली पंक्ति से प्रसार करते हो तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का लेते हो, तो i के गुणा में क्या लोगे, इसको छोड़ दो, तो 1 2 2 -1 माइनस j, तो आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 2 1 -1। इस प्रकार से प्लस में k, तो देखो 1 प्लस का 1 माइनस का फिर प्लस का, तो इसको छोड़ दो, तो 1 1 1 2। प्रसार करना आता है सारणिक का, सारणिक मैंने सिखाया आपको, तो सारणिक वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से i के गुणा में क्या आएगा, -1 और माइनस के 4, माइनस का 5 आएगा, तो आप -5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट कि इसका -j और इसका -1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 j, और यहाँ से k, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1, तो यहाँ से k। तो इस प्रकार से आपके पास साफ सुथरा रिजल्ट आएगा, -5i प्लस में 3j और प्लस में k। तो इस प्रकार से आप निकाल लो, तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, सारणिक से भी हम a क्रॉस b निकाल सकते हैं, वो भी आसान से फॉर्मेट में। तो ये आपके पास वेक्टर आएगा, तो इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट वेक्टर दे तो वो वेक्टर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट स्केलर दे तो वो स्केलर प्रोडक्ट होती है, अदिश का मान दे तो अदिश गुणन, और सदिश का मान दे तो सदिश गुणन, और इसीलिए इसे आप ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ एक क्वेश्चन हैं उसके बाद हम नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट थैंक्स, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत।